एक राजा था। वो बहुत दुखी रहता था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। जाहिर सी बात है, औलाद नहीं होगी तो दुख तो होगा। उसके राज्य में कोई आया और उसे एक उपाय बताया। उसने कहा कि किसी छोटे बच्चे का बलि दे दीजिए तो आपका बच्चा हो जाएगा। राजा ने कहा, चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो राजा ने अगले दिन राज्यसभा में ऐलान किया कि जो कोई मुझे एक छोटा बच्चा देगा उसे हम बहुत सारा धन दौलत देंगे। यह बात राजा की पूरे नगर में फैल गई, पूरे राज्य में फैल गया। देखते देखते सभी नगरों महानगरों में फैल गया बात। एक गरीब परिवार था, उसके 6-7 बच्चे थे। उसने क्या किया कि अपने सबसे छोटे बच्चे को राजा के यहाँ दे दिया। कहा कि इसका कोई काम नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। बाकी जो बच्चे थे सारे मजदूरी करते थे, लेकिन जो सबसे छोटा था लगभग 6-7 साल का था, वह किसी काम का नहीं था उनके। इसलिए उन लोगों ने उसे ही राजा को सौंप दिया और ढेर सारा धन लेकर चले गए। राजा ने उस छोटे बच्चे से उसकी आखिरी इच्छा पूछी कि क्या तुम्हारी आखिरी इच्छा कोई है? लड़का बोला, हाँ महाराज। एक काम कीजिए, आप मुझे कुछ गीली मिट्टी दे दीजिए, यानी कि सनी हुई मिट्टी दे दीजिए। राजा बोला, इसका क्या करोगे? बोला, महाराज आपने आखिरी इच्छा पूछा मेरी, और आखिरी इच्छा मेरी यही है कि आप मुझे गीली मिट्टी उपलब्ध कराएं। राजा बोले, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राजा तुरंत सैनिकों को आदेश दिए। सैनिक उसे गीली मिट्टी ला करके दे दिया। उस बच्चे ने 4 घर बनाए। 4 घर जब तैयार हो गए तो उसने 3 घर को बारी बारी से लात मारकर तोड़ दिया और एक घर को प्रणाम किया और फिर राजा से कहा कि चलिए महाराज, दे दीजिए मेरी बलि। राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि लगता है कोई लड़का मेरे बलि में विघ्न डालने वाला है, तभी ऐसे टोटका किया है। लग रहा है कि मेरी बलि में यह विघ्न डालने वाला है। तो राजा ने कहा, बलि तो हम देंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने ये किया क्या है? लड़का बोला, महाराज जानकर क्या करेंगे, आप तो मुझे बलि देने के लिए मोल ले लिया है, खरीद लिया है मेरे माँ बाप से, चलिए। तो राजा ने कहा, नहीं, पहले मुझे बताओ, ये मेरा आदेश है कि तुमने किया क्या है। राजा की जिद पर बच्चे ने बताया। कहा, महाराज मैंने 4 घर बनाए थे, उसमें से 3 घर तोड़ दिया, ये तो आपने देख लिया। अब उसका तथ्य समझिए कि हमने क्यों 3 घर तोड़ दिया। एक घर मैंने अपने माँ बाप के नाम बनाया था। सुना था कि माँ बाप कभी बच्चों की अहित नहीं चाहते, यानी बच्चों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन मेरे माँ बाप ने लालच में आकर मुझे बेच दिया, और इसलिए बेच दिया कि मैं किसी काम का नहीं था। बाकी मेरे भाई बहन काम के थे, मजदूरी करके लाते थे, और मैं अभी छोटा था, किसी काम का नहीं था, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया। उनके नाम का घर मैंने बनाकर तोड़ दिया कि लानत है ऐसे माँ बाप पर। और दूसरा घर मैंने अपने रिश्तेदारों के लिए बनाया था, उनके नाम का, अपने रिश्तेदारों के नाम का। उनको भी मैंने तोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों को भी पता हो गया कि मैं बिकने जा रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने भी मेरे माँ बाप को नहीं समझाया, तो उनके नाम का भी मैंने ये घर तोड़ दिया। तो राजा बोले, और तीसरा अपने भाई बहन के लिए तुमने बनाया? बोला, नहीं महाराज, तीसरा घर मैंने आपके नाम बनाया। महाराज चौंके, मेरे नाम का? मैंने क्या किया? बोले, महाराज आप ही ने तो सब कुछ किया है। राजा एक रक्षक होता है, पूरे नगर का, पूरे राज्य का, और आपने क्या किया? अपनी लालच के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। लड़का होगा या नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चे के लिए किसी की भी बलि चढ़ जाएगी। मैं था, मैं चढ़ गया, आप मुझे बलि दे देंगे। तो इसीलिए एक राजा रक्षक का होता है। राजा को मैंने भक्षक के रूप में देखा है, इसलिए मैंने एक राजा के नाम से बनाया जो आपके नाम का था, उसको भी मैंने तोड़ दिया, क्योंकि आप ही किसी काम के नहीं हैं। तो बोला, राजा बोला, ठीक है, और ये चौथा घर किसके लिए बनाया था? अपने लिए? बोला, नहीं महाराज, ये मैंने भगवान के लिए बनाया है।
और उन्हीं को मैंने प्रणाम किया और उनको मैंने अपने आप को सौंप दिया और मैंने कह दिया कि हे प्रभु, अब आप ही हैं, जो कुछ भी देखना है आप ही देखिएगा, मैं तो जा रहा हूँ बलि देने। लोग तो मेरी राजा आज मेरी बलि दे देगा और साथ में राजा खड़ा है, क्योंकि आप तो यहीं खड़े थे, तो राजा मेरी आज बलि दे ही देगा। इसलिए मैंने भगवान को खुद को सौंप दिया कि संभाल लेना भगवान, अब मैं जा रहा हूँ और सब कुछ आप ही और सब कुछ आप ही देखना। इसलिए मैंने उनको अपने आप को सौंप दिया और फिर मैं तैयार हो गया। यह बात सुनकर राजा का कलेजा सुन्नी हो गया। राजा अंदर से टूट गया और बोला, बेटा तुमने आज वो कर दिखाया, बड़े बड़े जो महात्मा मुनि जो भी थे वो नहीं किए, तुमने आज वो पाठ मुझे सिखा दिया कि किसी भी कार्य को करने के लिए किसी की क्षति नहीं होनी चाहिए या किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। मैं तुम्हारी बलि नहीं दूंगा और तुम ही आज से मेरा बेटा हो और तुम ही आज के बाद इस राज्य का राजकुमार और युवराज, कल को राजा बनोगे, क्योंकि न्यायप्रिय तो सबसे ज़्यादा तुम ही हो, मुझसे भी ज़्यादा। इस तरह राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और अपना बेटा बनाकर पाल लिया। तो आपने देखा कि भक्ति में कितनी शक्ति है कि उस लड़के ने सिर्फ देवता को खुद को सौंप दिया, मौत के मुंह में जा रहा था फिर भी सौंप दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि पूर्ण रूपेण अगर हम ईश्वर को सौंप देते हैं तो हमारा कभी ईश्वर अहित नहीं चाहते। माँ बाप एक बार अहित हमारा कर देंगे लेकिन ईश्वर नहीं कर सकते। होते हैं बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चों के साथ अन्याय कर जाते हैं, लेकिन ईश्वर कभी नहीं करते। जो हम करते हैं उसका फल देते हैं। होता है ना कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, हो सकता है इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का कर्म हो। तो आप लोग इस कहानी को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।